बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कर रहे हैं हम। आज हमने करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS भी बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और ये दोनों जो है इनकी प्रोटेक्शन होती है 3 वेज में। एक तो क्रेनियम एक्चुअली हम बोलते हैं जो ब्रेन की बोन्स होती हैं जो कि आपस में मिल के जिन्होंने ऊपर हमारा सारा ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। असल में यहाँ पे हम स्कल की बात नहीं करते, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्कल। क्रेनियम जो है वो स्कल का पार्ट है। जब हम स्कल की बात करते हैं तो इसमें हमारी फेशियल बोन्स भी आ जाती हैं, इसलिए हम क्रेनियम की बात करते हैं। वो बोन जिन्होंने हमारे ब्रेन को कवर किया हुआ, यानी कि सर की हड्डियां इसमें आ जाती हैं। क्रेनियम जो कि प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, और न्यूरल आर्चिस जो कि ऑफ द वर्टिब्री, यानी कि वर्टिब्री की जो हड्डियां होती हैं जिन्होंने वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट किया होता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो असल में ब्रेन का ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक कैनाल के थ्रू वर्टिब्रल आर्चिस में से पास आउट होता है, जिस तरह मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये हमारी रीढ़ की हड्डियां जिसे हम बोलते हैं। सेंटर में इनके एक जो है वो कैनाल होती है, एक सुराख होती है, जहां से हमारा ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन की ब्रेन जो है ब्रेन का ही पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि नीचे की तरफ एक कैनाल की फॉर्म में इन न्यूरल आर्चिस में से पास आउट होता है। रीढ़ की हड्डियों के दरमियान जो है वो एक सुराख होता है, इसे बोलते हैं दीज आर द न्यूरल आर्चिस। इनमें जो है एक सुराख होता है, ये कैनाल कह सकते हैं हम। इन कैनाल में से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसमें से पास आउट होता है। तो ये जो बोन्स इसकी प्रोटेक्शन, वर्टिब्री आर्चिस जो है वो इसकी प्रोटेक्शन कर रही है, और हमारे ब्रेन की जो प्रोटेक्शन हो रही है वो क्रेनियम के थ्रू होती है। दूसरी प्रोटेक्शन जो है बाय द लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस, जिस तरह ये दिखाया गया है। यहाँ पे टिश्यूज की लेयर्स होती हैं, जो कि हड्डियों के नीचे टिश्यूज की लेयर होती हैं जिन्हें मेनिंजेस बोलते हैं, जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोटेक्शन करती हैं। ये ट्रिपलेट लेयर होती हैं मेनिंजेस की। इसके बाद आ जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसे CSF बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम होती है जैसा कि ब्लड प्लाज्मा की होती है, और इसका काम क्या होता है, गीला करके रखता है, वेट रखता है ब्रेन न्यूरॉन्स को, यानी कि इसकी न्यूट्रिशन होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, और इसे एक जो है कुशन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द बम्प्स एंड जोल, झटकों से, यानी कि हमारा दिमाग के टिश्यू जो है वो रगड़ ना खा जाए, इसके लिए इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल कैनाल, और ब्रेन जो है जिस हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक सेंट्रल कैनाल में से पास आउट होता है, और ब्रेन जो है इसमें भी बहुत सी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। इन कैविटीज को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, और ये वेंट्रिकल जो होती हैं, यानी कि जो कैविटीज होती हैं ब्रेन के अंदर, इसके ये जो होती हैं फिल होती हैं एक लिक्विड से, जिसे बोलते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि बिटवीन द मेनिंजेस के, यानी कि लेयर के दरमियान भी प्रेजेंट होता है, और इन कैविटीज के दरमियान भी प्रेजेंट होता है, ताकि इसकी प्रोटेक्शन कर सके। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेन। हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे वाला दिमाग आ जाता है, मिड ब्रेन जो दरमियान का हिस्सा आ जाता है दिमाग का, और दिमाग के पीछे वाला जो हिस्सा, इसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो हमारा मेजर पार्ट होता है, और इसके 3 फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। थैलामस जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, थैलामस यहाँ पे होता है, और थैलामस के नीचे का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलामस। और लिम्बिक सिस्टम जो है, सॉरी यहाँ पे थैलामस आ जाता है। ये फोर ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं। थैलामस जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो मेजर आपको पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज अ सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये इसका मेजर पार्ट जो नजर आ रहा है ब्रेन का। सेरिब्रम के यहाँ पे जो है वो एक आर्क प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, और उसके नीचे जो है दैट इज द थैलामस। थैलामस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलामस दिस इज द, यहाँ पे जो होता है एक आर्क की फॉर्म में लिम्बिक सिस्टम होता है, और इसके ऊपर जो है ऊपर वाला जो सारा पार्ट आ जाता है दैट इज द सेरिब्रम।
थैलामस का फंक्शन क्या होता है? थैलामस जो है वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम से, और लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान में जो इंफॉर्मेशन लेके आता है। और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन जिस तरह ऑडिटरी और विजुअल पाथवे की, या स्किन से, और फ्रॉम और विद इन द बॉडी, ये इंफॉर्मेशन सारी जो है वो लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान जो है वो कैरी करता है। कौन? थैलामस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो एक्सटेंड करता है सिवरल रीजन, ब्रेन के सिवरल रीजन में जो है वो एक्सटेंड करता है लिम्बिक सिस्टम, जो एक आर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है यहाँ पर। और लिम्बिक सिस्टम जो है ये सेंटर होता है हमारे मोस्ट कॉन्शियस इमोशंस जो हैं हमारे, जिस तरह हमारा बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में जिस तरह लव है, फियर है, हंगर, और ये सारे रिस्पॉन्सेस जो हम कहते हैं अनकॉन्शियस इमोशंस होते हैं, ये अनकॉन्शियस इमोशंस जो हैं वो लिम्बिक सिस्टम में और थैलामस में होते हैं। थैलामस असल में क्रूशियल रिले सेंटर होता है। लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के दरमियान इंफॉर्मेशन जो कैरी कर रहा होता है थैलामस। लिम्बिक सिस्टम जो है वो एक आर्क की फॉर्म में, आर्क जो है वो इस तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक आर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बिटवीन द थैलामस और इसके सेरिब्रम के दरमियान। लिम्बिक सिस्टम जो है वो वर्क करता है, और मोस्ट हमारे बेसिक और प्राइमेटिव इमोशन जिसमें ड्राइव, बिहेवियर, हमारे बिहेवियर जिसमें हम कहते हैं फियर, रेज, ट्रांसक्यूलिटी, हंगर, थर्स्ट, प्लेयर, यानी गम, खुशी, और ये जितने भी बिहेवियर होते हैं हमारे, वो सारे ये कंट्रोल कर रहा होता है लिम्बिक सिस्टम, जो कि एक आर्क में प्रेजेंट है। पोर्शन जो होता है लिम्बिक सिस्टम का आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि इसका कुछ पोर्शन जो है लिम्बिक सिस्टम का हमारी बॉडी, हमारी जो मेमोरीज को भी कंट्रोल कर रहा होता है। और लिम्बिक सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि थैलेमस के नीचे का जो पार्ट आ जाता है हाइपोथैलेमस, एमेग्डिला, हिप्पोकैम्पस, और हिप्पोकैम्पस को कंट्रोल करता है। यहाँ से देखते हैं ये लिम्बिक सिस्टम का यहाँ पे जो दिया हुआ स्ट्रक्चर, दिस इज द एमेग्डिला, और ये जो है वो हिप्पोकैम्पस है। मैंने कहा बुक से डायग्राम ले लेते हैं। अब ये है हाइपोथैलेमस, ये देखें ये थैलेमस है, थैलेमस से नीचे जो है वो हाइपोथैलेमस है, इसके साथ ही एमेग्डिला और हिप्पोकैम्पस है। अब हमने कहते हैं जो पोर्शन होता है लिम्बिक सिस्टम का, ये जो आर्क की फॉर्म में होता है। लिम्बिक सिस्टम जो है एक तो मेमोरीज को भी स्टोर करता है, इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है, यानी कि इसके पार्ट्स होते हैं हाइपोथैलेमस, एमेग्डाला और हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस, एमेग्डाला और हिप्पोकैम्पस ये मिलके जो है वो हमारा जो है वो लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। जो अब इसमें से हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम के ये तीनों पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें से जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, और न्यूरल कनेक्शन करता है, और कोऑर्डिनेशन करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन, जिस तरह हम कहते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे हंगर को, और बॉडी में डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वाटर को बैलेंस करता है, स्लीप और वेक कि आपने कब उठना है, कब आपको नींद आनी है। तो ये सारे सिस्टम को हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। इसलिए जब हम एक रूटीन में, हमारा जब सुबह की नमाज का जिन लोगों की रूटीन होती है कि वो पढ़ते हैं, अगर वो रात को बहुत लेट भी सोएं तो उनका हाइपोथैलेमस जो है वो एक बार वो उठते ज़रूर हैं, क्योंकि उनका सिस्टम होता है, एक साइकिल बना होता है कि उन्होंने उस टाइम जो है वो उठना है। और ये वीक और स्लीप और वेक साइकिल्स को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद जो है एमेग्डाला आ जाता है। एमेग्डाला का क्या फंक्शन होता है? एमेग्डाला असल में इसमें क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि सेंसेशन जो भी आपकी खुशी की या आपकी
किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, या कोई भी जो इमोशन आपका डेवलप होता है बहुत सारे, जिसमें प्लेयर और पनिशमेंट आ जाते हैं, तो ये इमोशंस को अमेगडेला जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, फेयर की, रैग की फीलिंग्स को भी अमेगडेला ही कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है लॉन्ग टर्म मेमोरीज में, यानी कि बचपन की जो आपकी यादें होती हैं कि हमने यहाँ पे टाइम गुजारा था, यहाँ ये स्कूल था हमारा, ये टीचर का नेम था, तो ये सारी जो मेमोरीज होती हैं वो हमारे हिप्पोकैम्पस में होती हैं। उसके बाद जो हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट आ जाता है, दैट इज द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, इसको हम डिवाइड करते हैं दो हाफ्स में। जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, हाफ ये और हाफ ये, सेंटर में लाइन नजर आ रही है ना, तो ये दो पार्ट होते हैं इसके। सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, और ये हाफ जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय द लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन, यानी कि इन दोनों हाफ्स के दरमियान जो है वो एक्सोन के बैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। जिस तरह मैंने इस डायग्राम में दिखाया था आपको, कार्पस कैलोसम ये दिखाया गया है, ये असल में ब्रेन का हाफ पार्ट दिखाया गया ना, तो इसके दरमियान जो बैंड प्रेजेंट है, दिस इज द कार्पस कैलोसम, जो दोनों के दरमियान जो है वो कनेक्शन करवाता है ब्रेन के, यानी कि सेरिब्रम के दोनों पार्ट्स के दरमियान। इसमें हम कहते हैं कि इसमें अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो 10 ऑफ द बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स जो है वो पैक्ड होती हैं इस पार्ट में, और इसका जो आउटर रीजन होता है इसे बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि जिसमें फोल्डिंग्स होती हैं, और जो है फोल्डिंग होके कन्वोल्यूशन, एक पेचीदा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर दिमाग को खोलें तो पूरा जो है ना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है, खुल जाता है। ये अल्लाह ताला ने इसको फोल्डिंग करके कन्वोल्यूशंस के थ्रू पैक किया हुआ है हमारे क्रेनियम में। अब इसका फंक्शन क्या होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ये असल में रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को और स्टोर करता है हमारी मेमोरी को, वो मेमोरी जिसे हम लेसन याद करते हैं, साल के शुरू से याद करते हैं और साल के एंड में पेपर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने लेक्चर के फर्स्ट डे सेकंड डे सुनी होती हैं टीचर से, जब हम अटेंशनली लेक्चर को अटेंड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारा ब्रेन जो है वो पिक कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जो कि हमारे एमसीक्यूज के सोल्व करने में, या अगर हमें कोई उस टाइम हमारी ऐसा होता है ना कि लास्ट पे तैयारी नहीं होती, तो बहुत सारे लेक्चर जब हमने अटेंड किए होते हैं तो उसके थ्रू ही हम बहुत सारा पोर्शन जो है वो पेपर का सोल्व कर लेते हैं। तो वो असल में हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेक्चर की वो स्टडी जो हमने की होती है, जो अटेंशन सब्जेक्ट को दी होती है, वो इसमें स्टोर होती है सारी मेमोरीज। इसके अलावा हम कहते हैं डायरेक्ट वॉलंटरी मूवमेंट, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पुअर जो प्रोसेसेस होते हैं ना, पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेसेस, जिसे हम कहते हैं थिंकिंग, हम सोचते हैं कि ये चीज़ सही है ये गलत है, तो हमारी थिंकिंग भी जो है वो सेरिब्रम से ही रिलेट करती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी सेंसरी एरिया होता है, जिसमें बहुत सारे सिग्नल जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं सेंसरी ऑर्गन से, जिस तरह हमारी आंखों से, कानों से जो चीज़ भी हम सुनते हैं, फिर वो मैसेज के ज़रिए सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आती हैं, और वो इसको जो है वो कन्वर्ट कर देता है किसी भी सब्जेक्ट में, इंप्रेशन में, कि लाइट है, लाइट का कलर कौन सा है, साउंड जो हम सुन रहे हैं, जो जिसकी आवाज़ बंदे की सुन रहे हैं, वो हमारा जानने वाला है नहीं जानने वाला, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के होती हैं। हमारा ब्रेन का ये मेजर पार्ट है। इसके अलावा इसके एसोसिएशन एरिया जो कि इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, इसमें आ जाती है स्पीच और सेंसेशन ऑफ टच और अदर पार्ट्स जो बॉडी से सिग्नल आते हैं, वो भी ये जो है वो इसको डिस्टिंग्विश करता है सारे सेंसरी स्टिमुलस को। इसके अलावा यहाँ से इसी के ये जो एरिया होता है यही बिलोंग जो है सेंड करता है इम्पल्स को टू द वॉलंटरी मसल्स, यानी कि कोई चीज़ अगर गर्म ठंडी लग रही है, हमने मसल्स की मूवमेंट करनी है, भागना है, हाथ पीछे करना है या झुकना है, जो भी मूवमेंट हमारी मसल्स ने शो करनी है, मूवमेंट की मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस,
हमारी जजमेंट, किसी चीज़ को समझने की जजमेंट, ये भी सारा प्रोसेस जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही होता है। और जिन बच्चों का ये सेरिब्रल, असल में दिमाग तो अल्लाह ताला ने सबको दिया होता है, लेकिन इसको यूज़ करना और इसको सही तरीके से यूज़ करना जो है ना वो, यानी कि अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप उसको अपने सब्जेक्ट पे यूज़ करें, वहाँ मेहनत करें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होता है। असल में जो लेफ्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, वो राइट साइड बॉडी की, हमारी राइट साइड को, लेफ्ट जो होता है पार्ट बॉडी की राइट साइड के सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि वहां से सारी इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे आएगी। राइट साइड की बॉडी की राइट साइड की इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मिलेगी, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के राइट पार्ट को बॉडी की लेफ्ट पार्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को ही कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो रिड्यूस होता है ह्यूमंस में, और ये जो है हम कहते हैं ये असल में रिले सेंटर होता है, जिस तरह हमको ये दिखाया हुआ है, बहुत थोड़ा सा रिड्यूस पार्ट होता है ना ह्यूमंस में, इसलिए हम कहते हैं दिस इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये रिड्यूस होता है ह्यूमंस में, और ये जो है हमारे ऑडिटरी रिले सेंटर, यानी कि जो भी हम सुनते हैं आवाज़ें, और रिफ्लेक्स मूवमेंट जो होती हैं, हमारी आंखों की रिफ्लेक्स मूवमेंट, जैसे अक्सर आंखों में कोई चीज़ गिरने लगे, मट्टी पड़े, हम फ़ौरन बंद कर लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट जो होती हैं ये हमारे मिड ब्रेन से बिलोंग करती है। मिड ब्रेन जो है इसमें रेटिकुलर इंफॉर्मेशन, जिसमें हम कहते हैं इट इज़ द सेंटर ऑफ कनेक्टिंग, ये असल में जो मिड ब्रेन होता है ये इंफॉर्मेशन को सेंड करना इसका बेसिकली काम होता है, कि ये रिलाई सेंटर है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब इसके पास आती है तो इसने बताना है कि ये इंफॉर्मेशन आगे जो है वो हाइंड ब्रेन को सेंड करनी है या फोर ब्रेन के किस पार्ट को सेंड करनी है। इसलिए हम कहते हैं दिस इज द रिले सेंटर टू सेंड द इंफॉर्मेशन आइदर टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आइदर टू द हाइपोथैलेमस, मैगडेला, हिप्पोकैम्पस, या इसने मिड ब्रेन को देनी है, या इस मिड ब्रेन ने या तो फिर हाइंड ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, या फिर फोर ब्रेन को देनी होती है इन्फॉर्मेशन। इसलिए हम कहते हैं ये स्क्रीनिंग करता है और इनपुट करता है इन्फॉर्मेशन को, ताकि वो ब्रेन को किस पार्ट में सेंड कर सके। और इसके अलावा ऑडिटरी में ये इन्वॉल्व होता है, और ये बहुत ही रिड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन, हमारे दिमाग का पीछे वाला हिस्सा, जो कि कंसिस्ट करता है सेरिब्लम, जो आपको ये नजर आ रहा है ये वाला पार्ट, सेरिब्लम, पोन्स, मिड ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा, मेडोला एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे जो है ये तीनों मिलके जो है वो हाइंड ब्रेन बनाते हैं। हाइंड ब्रेन में मेडोला, पोन्स और सेरिब्लम आ जाते हैं, उसके बाद का हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, इसलिए ये तीनों मिलके जो है वो हाइंड ब्रेन बनाते हैं। हाइंड ब्रेन, मेडोला जो है वो हाइंड ब्रेन के पार्ट देख लेते हैं। मेडोला क्या कंट्रोल करता है? मेडोला असल में सीवरल ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, जैसा कि हम सांस लेना, हमारा हार्ट बीट, तो ऑटोनॉमिक जो खुद ब खुद होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं उसे कंट्रोल कर रहा होता है। ब्लड प्रेशर को, हमारे स्वेलिंग, यानी कि जो फूड निकलते हैं उसने कैसे कैसे मूव करके हमारे मैदे तक पहुंचना है, कैसे हजम होनी है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके बाद जो पोन्स हैं मेडोला से ऊपर होती हैं, पोन्स ये वाला हिस्सा जो है, पोन्स का फंक्शन क्या होता है? पोन्स असल में सर्टेन इसका पार्ट जो होता है पोन्स का, वो इन्वॉल्व होता है मेडोला से ऊपर, और ये इन्फ्लुएंस करता है ट्रांजिशन, यानी कि आपको नींद आ जाना, जमाई आना, उठना और हमारा सांस लेना, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और सेरिबलम जो है ये कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करवाता है बॉडी की। सेरिबलम गाइड करता है कि स्मूथली और एक्यूरेटली अपने कैसे मूव करना है, कैसे चलना है, बॉडी की पोजीशन कैसी होगी, आपने अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है, दैट इज द सेरिबलम। और सेरिबलम इसके अलावा हमारी लर्निंग को, हमारी स्टोरेज को भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा ये सेरिबलम का जो पार्ट होता है ये सबसे बेस्ट प्रेजेंट होता है बर्ड्स में, इसलिए उनकी स्टोरेज होती है बहुत सारी। जैसे हम पिजन की बात करते हैं, तो वो जब एक जगह बर्ड्स में पिजन आ जाती हैं, ये हैन वगैरह आ जाती हैं, जिसमें वो अपने घर की लोकेशन को याद कर लेते हैं।
इसीलिए वो कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट के इतनी दूर एरिया में ग्रो अगर उसको ले जाते हैं छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, क्योंकि उसमें सेरिब्रम जो है वो वेल डिवेल्प हुआ होता है।